जय हिंद भाइयों। आज हम बात करेंगे कि हम कोरोना वैक्सीन के कितने पास पहुंच गए हैं, कोरोना वैक्सीन कब तक बनकर तैयार हो जाएगी और कब तक आम पब्लिक के लिए ये अवेलेबल हो जाएगी। हम मार्च अप्रैल से लगातार सुन रहे हैं, कभी अमेरिका कहता है, कभी ब्राजील, कभी इटली, कभी इजराइल कि हमने वैक्सीन तैयार कर ली है और ये मार्केट में जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन क्या वैक्सीन तैयार करना इतना आसान है? आज हम बात करेंगे वैक्सीन होती क्या है, ये काम कैसे करती है और कितने फेसेस में इसके ट्रायल होते हैं। आमतौर पर कोई भी वैक्सीन बनने में 10 से 15 साल लग जाते हैं, मिनिमम 5 से 10 साल तो लग ही जाते हैं। और क्योंकि कोविड-19 ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है, इसलिए ये और भी ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन WHO, इंडिया, अमेरिका, ब्राज़ील, इटली, इजराइल और साथ में कई और कंट्री मिल के वैक्सीन की तैयारी कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि हमको ये वैक्सीन बहुत जल्दी मिल जाएगी। अप्रैल और मई के एनालिसिस के आधार पर लग रहा था कि हमको वैक्सीन 2021 के एंड तक मिलेगी, पर आजकल जो डाटा आ रहा है उससे ऐसी आशा है कि 2020 के एंड में लगभग अक्टूबर-नवंबर के एंड तक हमको वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी। कुछ साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स का मानना है कि ये वायरस धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, तो उम्मीद है कि कोरोना की वैक्सीन आने से पहले ही कोरोना के केसेस आने बहुत कम हो जाएंगे। बात करें वैक्सीन आने की, तो उम्मीद है कि ये वैक्सीन अक्टूबर-नवंबर के एंड तक आ जाएगी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन अगले साल से ही शुरू हो पाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होने में हो सकता है 2021 का पूरा साल लग जाए, क्योंकि वैक्सीन बनना एक अलग चीज़ है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना एक अलग चीज़ है। जैसे ही वैक्सीन को फाइनल अप्रूवल मिल जाएगा, वैक्सीन दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। एक बार वैक्सीन पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो हर कंट्री अपना पर्सनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाएगा कि होम टू होम जाके वैक्सीनेशन करना है या क्या प्रोसेस रहता है, ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। आज के समय 150 से ज़्यादा कैंडिडेट वैक्सीन तैयार करने में लगे हुए हैं, मतलब 150 से ज़्यादा संस्थाएं हैं जो वैक्सीन तैयार कर रही हैं। लेकिन बहुत बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि 15 से ज़्यादा वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल स्टेज में पहुंच चुकी है और उसमें से भी कुछ वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के 3rd स्टेज तक पहुंच चुकी है और इनमें से मुख्य रूप से मॉडर्ना, सिनोवैक बायोटेक, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और भारत की कोवैक्सीन है। अब सबसे पहले बात करते हैं वैक्सीन बेसिकली होती क्या है। वैक्सीन एक्चुअली में आपकी बॉडी को बीमारियों से प्रोटेक्ट करती है, आपके इम्यून सिस्टम को तुरंत जगाती है ताकि आपका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे जो बाहर से आने वाले एंटीजन को मार सके। अगर मैं टेक्निकल भाषा छोड़ के आपको सिंपल भाषा में बताऊं, मान लो आपके घर में कुछ बाहरी लोग घुस आते हैं और वो आपके घर में आके लूटपाट करते हैं, तो 2 केसेस हो सकते हैं। या तो आप उनसे लड़ेंगे, उनको मार के भगा देंगे, और अगर आप प्रतिरोध नहीं करेंगे तो आपके घर का सारा सामान लूट के चले जाएंगे। तो सेम ऐसे ही वायरस एक्ट करता है। जब भी कोई वायरस या कोई भी एंटीजन पैथोजेंस हमारी बॉडी पे हमला करता है, तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाता है जो इन एंटीजन से लड़ते हैं और इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर आपकी बॉडी ने एक बार किसी वायरस को मार दिया तो दोबारा आप उस वायरस से कभी प्रभावित नहीं होंगे। मान लीजिए कि अगर आपको कोविड-19 हो जाता है और आप उससे ठीक हो जाते हैं, तो भविष्य में आपको कोविड-19 दोबारा कभी अफेक्ट नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं कि वैक्सीन बनती कैसे है। किसी भी वैक्सीन को बनाने के लिए सबसे पहले उस वायरस को स्टडी करना पड़ता है, उस वायरस पे रिसर्च करना पड़ता है जिसकी वैक्सीन बनाई जाती है। उस वायरस के जीन को समझना पड़ता है, उसके RNA और DNA को समझना पड़ता है, उसका एंटीजन देखना पड़ता है। फिर उसी वायरस के एंटीजन को बॉडी में डाला जाता है और बॉडी पे टेस्ट किए जाते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम उस वायरस से कैसे लड़ रहा है। फिर उस वायरस का एंटीजन बॉडी में डाला जाता है जिससे बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। किसी भी वैक्सीन को तैयार करने में 3 स्टेज होते हैं, प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल एंड अप्रूवल। प्री क्लिनिकल ट्रायल, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, क्लिनिकल ट्रायल से पहले का ट्रायल। इस ट्रायल में जानवरों पर उस वैक्सीन की टेस्टिंग की जाती है, बंदरों पर, चूहों पर या कई बार अन्य जानवरों पर भी। प्री क्लिनिकल ट्रायल में वैक्सीन के अच्छे रिजल्ट आते हैं तो वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल के लिए आगे भेज दिया जाता है। अब आते हैं क्लिनिकल ट्रायल पर। क्लिनिकल ट्रायल 3 फेजेस में होता है। पहले फेज में 20 से 80 लोगों पर ट्रायल किया जाता है
और उन पे टेस्टिंग की जाती है कि उनका इम्यून सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, बीमारी से कितना लड़ रहा है, और कोई साइड इफेक्ट वगैरह तो नहीं हो रहा है वैक्सीन का। और अगर वैक्सीन फर्स्ट फेज में पास होती है तो बहुत अच्छी खबर, लेकिन अगर फेल हो गई तो दोबारा से रिसर्च करना पड़ेगा। अब आता है क्लिनिकल ट्रायल का सेकंड फेज। क्लिनिकल ट्रायल के सेकंड फेज पे कई सौ लोगों पर टेस्ट किया जाता है, और इस ट्रायल की खास बात यह है कि इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सबको अलग अलग ग्रुपों में बांट दिया जाता है और सबको अलग अलग वैक्सीनेशन दिया जाता है, और फिर उसके बाद चेक किया जाता है कौन से एज ग्रुप पर कितनी स्पीड से दवा काम कर रही है। और अगर परिणाम संतोषजनक आते हैं तो वैक्सीन थर्ड स्टेज के ट्रायल पे पहुंच जाती है, फाइनल स्टेज के ट्रायल पर। और थर्ड स्टेज के ट्रायल पर हजारों हजार लोगों पर टेस्टिंग की जाती है, कई हजार लोगों को एक साथ वैक्सीनेशन दिया जाता है, पर इस बार वैक्सीनेशन रैंडम मेथड से किया जाता है। और अगर इस स्टेज पर वैक्सीनेशन के बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं तो ये वैक्सीनेशन अप्रूवल के लिए भेज दिया जाता है। अप्रूवल यानी फाइनल स्टेज। वैसे तो किसी भी वैक्सीन को अप्रूवल मिलने के लिए कुछ टाइम लगता है, कुछ उसके भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, लेकिन जैसी अभी इमरजेंसी सिचुएशंस हैं तो वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया जाता है और वैक्सीन मार्केट में आने के लिए तैयार हो गई। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि बहुत सारी वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल स्टेज तक पहुंच गई हैं, तो स्क्रीन पर मैंने ये लिस्ट लगा दी है, आप इनमें से देख लीजिए कि कौन सी वैक्सीन किस स्टेज तक पहुंच गई है और कौन सी वैक्सीन कब तक आ सकती है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी वैल्यूएबल है तो आप और भी लोगों के साथ ये जानकारी साझा कर सकते हैं कि उनको भी पता लगे वैक्सीन क्या होती है, कैसे बनती है और सबसे बड़ी बात कब तक आ सकती है। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।